डॉक्टर सैयद कलीम इमाम साहब, ऑल्दो ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, फॉर्मर आईजी हैं आप एंड समबडी विद इम्पेकेबल प्रोफाइल, डिस्टिंग्विश आपका करियर है विच इज़ मार्क्ड बाय इंटेग्रिटी, प्रोफेशनलिज्म एंड एग्जेम्पलरी पब्लिक सर्विस। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, इट्स अ प्रिविलेज टू हैव यू इन द स्टूडियो। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जिस तरह मैंने कहा अपने इब्तदाइये में कि जो केसेस इस वक्त आ रहे हैं, बिलखसूस सिंध की अगर हम रुख करें तो आज चीफ साहब वहाँ के जो आईजी पुलिस हैं वो एडमिट कर रहे हैं कि जो मीर रज़ा अली केस आप भी आई एम श्योर फॉलो कर रहे होंगे, उसमें इतने लैप्सेस थे उसके फॉरेंसिक्स के लिए भी सैंपल्स को लेट भेजना। वालिद साहब मुसलसल टीवी पर आके भी वो इब्तिदा से डे वन से वो कह रहे थे ये कत्ल का मामला है, ना कि उसको एक तासुर दिया जा रहा था, एक रंग दिया जा रहा था कि ये खुदकुशी का है। सो पुलिस का पूरा जो इस वक्त रोल है वो बड़ा अंडर क्वेश्चन आ गया। आप कैसे देख रहे हैं, हाउ अलार्म्ड आर यू? अब देखें, एक तो ये कि हम इस जो वाक़या हुआ है इसको डिस्कस करें या हम इसको डिस्कस करें कि ऐसे वाक़यात हो क्यों रहे हैं, क्योंकि हाल ही में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए, अभी आप बात भी कर रही थी कि लाहौर में भी ऐसे कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं इस हवाले से। देखें, आईजी का एडमिट करना, सामने आके बात करना, आई थिंक दैट्स समथिंग वेरी पॉजिटिव, नंबर वन। नंबर टू, इस सोसाइटी में जो क्राइम हो रहा है हम उस पर उतना तवज्जो नहीं दे रहे। यानी आग लग रही है और हम सिर्फ इस चक्रों में होते हैं कि आग बुझा दें, हम ये नहीं सोचते कि आग लग क्यों रही है। दुनिया में क्राइम के हवाले से जब आप बात करते हैं, आप ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्राइम हो क्यों रहा है। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ बल्ज, बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं, और क्यों कोई शख्स जो है वो क्राइम करने के लिए तैयार हो जाता है। कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर केस, इसमें इस वक्त तो दो बहुत ही सिंध के अच्छे अफसर आमिर फारूकी साहब और अली रज़ा और भी जो उनके साथ टीम है, ये एक बहुत ही ऑनेस्ट और मैन विद इंटेग्रिटी हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि अच्छे लोगों को टीम में डालें, तो ये जो कहेंगे ना ये किसी की सुनेंगे, और जो दे विल स्पेड अ स्पेड। और मुझे पता चला है कि फैमिली ने भी बड़ा कॉन्फिडेंस जाहिर किया इन दोनों ऑफिसर्स से। तो पहले भी एक कमेटी वो टीम बनाई गई थी, उसके बाद उसको तहलील करके फिर दोबारा बनाने की ये भी नौबत आना इटसेल्फ बहुत ज़्यादा। देखें, हर ऑर्गेनाइजेशन में हर किस्म के ऑफिसर्स होते हैं। हमारा तो पहले दिन से ही कहना है कि रिक्रूटमेंट अच्छी करें, ट्रेनिंग अच्छी करें, परफॉर्मेंस बेस्ड जो है प्रमोशंस करें, परफॉर्मेंस बेस्ड अपॉइंटमेंट करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो रहा और पुलिस को एज अ टूल, एज ए एक्सपीरियंस ही इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो मैंने जो दो अफसरों की बात की, आमिर फारूकी और अली रज़ा, दे आर गुड ऑफिसर्स एंड लाइक आई सेड कि द फैमिली हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड ट्रस्टिंग देम एंड आई एम श्योर दे आर गोइंग टू कम अप विद सम वेरी फैक्चुअल सॉर्ट ऑफ अ रिपोर्ट कि एक्चुअली हुआ क्या है। जहाँ तक अगेन ये बात है कि ये वाक़यात हो क्यों रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं कि मैंने कमिंग बैक कि हम तवज्जो नहीं दे रहा उस चीज़ को कि ये हो क्यों रहा है। हम इस चक्रों में होते हैं कि फ़ौरन बता दें हल हो गया, यानी वाक़या हुआ जी पकड़ लिया हमने, खाली पकड़ना नहीं, उसके बाद उसको सज़ा मिली। जैसे हम किसी मंशियात वाले को पकड़ लेते हैं, सवाल ये कि जो बेच रहा था, जो ला रहा था, उसको तो हम कोई जिक्र नहीं करते। आज आप इस केस की बात कर रही हैं, कुछ दिनों पहले पिंकी का केस चल रहा था, उससे पहले किसी और का केस चल रहा था। तो ये केस भी अल्लाह करे जो जिन लोगों के काम किया वो पकड़े जाएं, लेकिन विल इट जस्ट बी अ मीडिया न्यूज़, दैट्स अ क्वेश्चन। राइट बट डॉक्टर साहब साइमल्टेनियसली, और मैं इस पर भी मज़ीद भी जानना चाहूँगी क्योंकि बहुत लोग अब ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर तो पुलिस को पहली कॉल जाती है कि जी हमारा फैमिली मेम्बर मिसिंग है, तो पहले उस 24 घंटे में पुलिस को क्या फौरी तौर पे इकदाम लेने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि वो तासुर दें कि नहीं जी थोड़ी देर में कंक्लूड भी हो जाता है, मतलब ये जान तक पहुंचा के केस को आप कहते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन कि ये जो है वो तो कत्ल, ये सुसाइड केस है, इन्होंने खुदकुशी कर ली है। सो ये क्या जो है वो अप्रोच होने की ज़रूरत है। मिसिंग पर्सन की जब बात सुनते हैं तो इसको कितनी अर्जेंसी रिक्वायर्ड है, मतलब कितना इसको एक अहम केस समझते हुए, इसको हाई रिस्क के केस समझते हुए इसको आगे टेकअप करने की ज़रूरत है। एंड सेकेंडली, ये जो कस्टोडियल डेथ्स, जो पुलिस की कस्टडी में जो दो खवातीन की अब बात, और बहुत सारे सवालात इस बात पे हो रहे हैं कि जो इन्वेस्टिगेशंस होंगी, अब अगर पुलिस की ही कस्टडी में वो खवातीन की हलाकत जो है वो रिपोर्ट हो रही है, तो इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ही इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकती है, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बनता? देखिए, आपने पहली बात की कि बिल्कुल ये पाकिस्तान में 15-20 साल से एक बहुत अच्छा सिलसिला शुरू हुआ है कि जहाँ रेस्क्यू 15 का एक पूरा इंस्टीट्यूट एक बना हुआ है, रिस्पांस यूनिट्स बने हुए हैं और लोग पहुँचते हैं जैसी कॉल्स आती हैं, और आप हैरान होंगे कि 90% कॉलें गलत आती हैं। तो जिस तरह कम्युनिटी को ट्रस्ट नहीं है पुलिस पे, तो पुलिस भी बहुत सी दफ़ा कम्युनिटी को इस तरह देख रही है कि ये दुश्मनी के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं या इसके पीछे कोई ड्रामा है या एक्चुअल ये फैक्ट है नहीं। लेकिन हैविंग सेड दैट कि कोई भी रिपोर्ट आए तो उसको बड़ा सीरियसली लेना है। दिस इज़ क्राइम अगेंस्ट पर्सन। अगर कॉल आई थी तो उनको प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्स करना चाहिए था, और विदाउट एस्पायरिंग ये कहना कि जी
ये सही हो सकता है, गलत हो सकता है, जो रिपोर्ट आई उसी को सही तस्लीम करते हुए इनको आगे मूव ये तो करना सारे चाहिए क्योंकि था। डॉट्स कनेक्ट करना जी, तो जी, पुलिस उस इदारे का काम है। जी। बाहर मुझे याद आया आपकी इस बात से मिसाल के एक छोटी 5 साल बच्ची ने अमेरिका में अब वो 911 कॉल कर दिया था तो पता चला कि वो एक उसका टॉय जो है वो बिस्तर के नीचे वो बोल रहा था तो उसको लग रहा था कि बिस्तर के नीचे कोई है। पुलिस जो है वो पूरा उनका टीम जो है उन्होंने डेजिग्नेट कर दी कि वो पहुंच के इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। देखिए पुलिस बहुत रिस्पॉन्स करती भी है। एक तो क्राइम की तादाद बढ़ गई है, जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि उसके रूट कॉज को हम एड्रेस नहीं कर रहे, सो यू विल सी ऑल सॉर्ट ऑफ क्राइम कमिंग अप। और वक्त के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी के साथ नया नया क्राइम आ रहा है। अब कराची का अगर ये कॉल आई है तो दे शुड हैव रिस्पॉन्डेड वेरी प्रॉपरली, प्रॉम्प्टली, और आखिरी वक्त तक फैमिली को कॉन्फिडेंस में लेके सारी चीज़ें लेके आगे चलनी चाहिए थी। आई एम श्योर आई जी इज़ गोइंग टू चेक दैट कि हुआ क्या और कहाँ लैप्सेस थे। नाउ दैट आई जी हैज़ कम एंड स्पोकन कि लूपहोल्स थे। दैट इज़ अ प्रोफेशनल रिस्पॉन्स कि वो आए, उन्होंने कहा कि ये हुआ है। देखिए हम भी जब पुलिस में थे, हमसे कोई गलती होती हम कहते थे गलती हो गई है, बजाय से कि हम उस गलती को छुपाने के लिए 10 और झूठ बोलना शुरू सर कर अब दें। तो वैसे गलतियों का मार्जिन, और आपने कहा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, अब तो पूरा दौर ही इस तरह का है तो उसमें तो मिटिगेट करने के लिए उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। जी, अभी भी कराची में आपको पता है सेफ सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है, फुली अभी एग्जीक्यूट नहीं हो सका, उसके बाद शायद फ़र्क पड़ेगा। लेकिन कराची को शहर को आप देखें ना कि कितनी उसकी तादाद है, कि उतने सारे उसके इश्यूज़ हैं, और क्या पुलिस उतनी चाहिए, ज़्यादा चाहिए? क्या आप आपने कांस्टेबलरी से पुलिसिंग करानी है या ऑफिसर बेस्ड पुलिसिंग करानी है? क्या आपने रिएक्टिव पुलिसिंग करनी है या आउटकम बेस्ड पुलिसिंग करनी है? ये सारे सवाल आते हैं और आई एम श्योर कि लीडरशिप इसको देख रही है। और शिगरी साहब जो हमारे साबका जो प्रेसिडेंट थे FIGP के, उन्होंने पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी के हवाले से एक रिपोर्ट भी जमा कराई जिसमें सर्विंग और रिटायर्ड ऑफिसर्स मौजूद थे। उन्होंने वे फॉरवर्ड बताया था आज से 6-7 साल पहले। तो कुछ तो उसके ऊपर वैसे ही इनफॉर्मली अमल हुआ, लेकिन उसका नहीं उसके इम्प्लीमेंट हो रहा। लेकिन कोई चीज़ ख़राब है ना एलिना, जैसे आप यहाँ भी काम कर रहे हैं तो आपकी इंट्रोस्पेक्शन करते हैं कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं और फिर उस पर काम करना शुरू कर दें आप। हमारे यहाँ इसमें सुस्ती है या सीरियसनेस नहीं है, या हम पुलिस को समझते हैं कि ये गार्ड वॉच एंड वार्ड के हवाले। आप सोचें कि मेरे घर अगर कुछ हुआ या आपके घर कुछ हुआ, आप क्या चाहती हैं कि कौन सा पुलिस वाला आपके घर आए? वो आए ना जो प्रोफेशनल हो, जो आपको सॉल्व कर सके, तसल्ली दे सके, आइंदा होने से रोक सके और उन लोगों को पकड़ सके जिन्होंने काम किया। लेकिन एक ऐसा शख्स है जिसको काम ही नहीं आता और वो भर्ती हुआ है किसी वजह से और उसको कोई हटा भी नहीं था वहाँ से। सो दीज आर सम ऑफ थिंग्स विच वी क्वेश्चन। अपने ज़माने में भी हम करते थे, अब भी करते हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है पुलिस का। और कलीम साहब, मैंने जो लाहौर में पुलिस कस्टडी में जो ख़वातीन, आपके लिए ये अचंभे की बात है कि दोनों ख़वातीन का कोइंसिडेंटली हार्ट अटैक में रिपोर्ट हो रहा है कि उनकी डेथ हो गई? देखें ये सब मीडिया की खबर है और हो सकता है ऐसे ही हुआ जैसे आप कह रही हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा क्वेश्चन देना पड़ेगा कि इन्वेस्टिगेटर्स क्या कह रहे हैं। लेट अस वेट टिल द इन्वेस्टिगेशन फाइनली कम्स आउट और फिर मालूम करें कि हुआ क्या और डेथ्स कैसे हुई, और अगर इसमें कोई मैलाफाइडी है तो ज़रूर उनको पूछा जाना चाहिए और सज़ा देनी चाहिए। लेकिन वी शुड नॉट इमीडिएटली जंप टू कंक्लूजन। जैसे कोई बात होती है हम इमीडिएटली बहुत दफ़ा जंप करते हैं, बट ऑन द प्राइमा फेसी लग रहा है कि कोई गड़बड़ है, लग रहा है कि कोई इसमें मसला है और ज़रूरी इनको थाने के लोग भी मुअत्तल हो गए। एक और केस में भी आपको पता है एक डिसेबल्ड जो खातून थी वो रेप भी हुई है, इन दो के अलावा भी एक केस हुआ है जो पूरा थाना मुअत्तल हो गया। तो देखें ऑफिसर्स हैव टेकन कॉग्निजेंस, लेकिन सवाल ये नौबत आई क्यों? क्या हमें नहीं पता जो हमारा टीम मेंबर वहाँ था वो इस काबिल था, या वो उसमें कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं था और उसमें ये पोटेंशियल था कि वो नेगेटिवली मूव करे? सो ये ऑफिस लीडरशिप को देखना चाहिए कि किसको कहाँ प्लेस करना है बेसिकली। राइट। और डॉक्टर साहब ये भी ज़रूर बताएं कि इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर्स शुड इन्वेस्टिगेट दिस कि कस्टोडियल अगर डेथ है तो, या फिर क्योंकि पुलिस कस्टडी में है तो पुलिस ही इसको इन्वेस्टिगेट करती है? जी, कस्टोडियल डेथ में तो FIA को भी एम्पावर किया हुआ है। नॉर्मली जो है उस थाने की नहीं तो दूसरे थाने की पुलिस भी इन्वेस्टिगेट करती है, उसमें एक जुडिशल इंक्वायरी भी होती है। देयर नंबर ऑफ स्टेप्स या नंबर ऑफ जैसे आप कहना फोरम्स एंड चेन इन्वॉल्व जिसमें आप कर सकते हैं। लेकिन इट डजेंट मैटर। फॉर एग्जांपल आप इस चैनल में काम कर रही हैं और कुछ होता है तो आपकी मैनेजमेंट ही उसको करती है ना, किसी फेयर आदमी को देख के, या आप कहेंगे कि हम TV आके यहाँ इंक्वायरी करना शुरू कर दें। तो आपने ट्रस्ट करना है, ट्रस्ट ये करना है कि ये पुलिस है, ये अच्छी है, ये अच्छा काम करती है। लेकिन अगर वो अच्छी नहीं है और उसके साथ कोई मसला है तो अपने उससे पहले एक्शन लेना है, उससे पहले एक्शन, क्योंकि आदत बेसिकली तफ्तीश तो पुलिस ही ने करनी है। और आज आप देखें बहुत से इदारों में जब बहुत सा मसला होता है, इवन नैब में और बाकी इदारों में पुलिस ऑफिसर्स वहाँ गए हुए हैं पोस्ट होके, क्योंकि इट इज़ स्टिल बिलीव्ड
कि दे आर गुड प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटर्स इन पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान। और डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह से कहा कि AFIGP जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है अब, और वो मुसलसल हर साल इस बात पे जोर भी दे रही है, तो रिफॉर्म्स कब फिर इम्प्लीमेंट होते हुए हम देखेंगे? बस ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि हम क्यों नहीं अपने आप को ठीक करना चाह रहे हैं, या उस रफ्तार से क्यों नहीं ठीक हो रहा है, या अगर हम ठीक हो भी रहे हैं तो एक बड़ा, जिसे आप कहना कि बहुत कम पेस में हो रहे हैं। लेकिन पुलिस ने इवॉल्व तो किया है ओवर द ईयर्स, और पुलिस में सिस्टम्स आए हैं, लेकिन सवाल ये कि एट द एंड ऑफ द डे क्या उनकी इमेज रेपुटेशन बढ़ी, क्या लोगों का ट्रस्ट बढ़ा, क्या ज़रूरी नहीं है कि आप क्रिमिनल पकड़ें, सवाल ये है कि माशरे में क्राइम रुका है कि नहीं रुका। और क्राइम रोकने के लिए सिर्फ पुलिस ही की जिम्मेदारी नहीं है, प्रिवेंशन में आपने कम्युनिटी पुलिसिंग करनी है, हर शख्स की जिम्मेदारी है कि वो पुलिस का साथ दे, और किसी जगह कोई ऐसा काम हो रहा है तो और उसको उसके लिए रोके। वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको कम करने की ट्रस्ट जरूरत है। डेफिसिट उसी तरह आएगा कि वो ईमानदारी से काम करे, और अगर पता चलता है कि वो बुरा काम करे उसको सज़ा मिले तो लोग आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे। लेकिन ये अब कुछ कम हो रहा है, और एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच इंस्टीट्यूशंस उस तरह नहीं डिलीवर कर पा रहे जिस तरह उनको करना चाहिए। लेकिन अगेन आप देखें ये किश्ती चली सी रही है क्योंकि उसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं। आप किसी आम सिपाही वाले के घर चले जाएँ, आप देखेंगे कि किस तरह रहता है। आप बेशक पुलिस वालों को कहें कि ये बहुत से बुरे काम करते हैं और रिश्वत देते हैं, लेकिन आप 70-80% किसी पुलिस ऑफिसर के घर चले जाएं, आप देखेंगे कि कितना हम्बली वो लोग रह रहे हैं। दूसरा, आप देखें ये हम्बल रहने वाले की शहादतों का लेवल देखें आप। ये जब घर से निकलते हैं, वेपन्स के इश्यूज़ होते हैं, ड्यूटीज़ के इशू होते हैं, लॉन्ग आवर्स होते हैं, उसके बावजूद दे स्टैंड। आज KP की पुलिस, बलूचिस्तान की पुलिस और हमारी आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान आप देखें कैसे खड़ी हुई है। रोज़ाना हम कोई इस किस्म की खबरें सुनते हैं, हम क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं, हम बात भी कर सकते हैं। द फैक्ट इज़ दे आर फाइटिंग, और किसी ने तो लड़ना है। और KP में तो एक्चुअली लड़ाई है, बलूचिस्तान में एक्चुअल लड़ाई है कि वो आ रहे हैं, तश्कील्स आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मुकाबला हो रहा है बाकायदा, और ये वही लोग हैं खड़े में। तो उनकी वी हैव टू एक्चुअली गिव क्रेडिट टू दैट लीडरशिप। बट हैविंग सेड दैट, अगर हमारा कोई बुरा का काम है तो हम उसको नहीं छुपा सकते, और हमें मानना चाहिए, मानने का उसको ठीक करना चाहिए। राइट। और चूंकि बाहर जो हमारे जो दुश्मन है और जो वो तमाम दुश्मन अनासर हैं वो तो पाकिस्तान को टारगेट भी कर रहे हैं। बड़ी रिपोर्ट्स भी अभी हालिया रॉयटर्स ने भी एक रिपोर्ट कोट की थी कि जिसमें बताया जा रहा था कि पाकिस्तान में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को एंड थ्रू साइबर यही पूरा नेटवर्क के जरिए जो है इसको टारगेट किया जाएगा। बट डॉक्टर साहब, हैविंग सेड दैट, जहाँ पर CCD पर बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं, डू वी नीड अ पैरेलल डिपार्टमेंट लाइक दिस? क्योंकि मावराया अदालत कत्ल 2000 के करीब एक रिपोर्ट बता रही है, HRCP अपने कंसर्न्स बता रही है, ये तो करके आपने और भी एक आवाम में एक रेज जो है वो पैदा कर दी है। देखिए, हम जब पुलिस ऑफिसर्स बैठते हैं, बहुत सी चीज़ ऐसी इस वक्त हम देख रहे हैं या अपने ज़माने में भी देखते थे जिसका हम जवाब नहीं दे सकते। और एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग इज़ अ क्राइम, और जो कुछ भी पंजाब में या किसी जगह भी फ्राई, हाफ फ्राई या एक्स्ट्रा जुडिशल मैयर्स हैं, इट्स अ क्रिमिनल एक्ट। और जो लोग ये काम कर रहे हैं आज वो किसी के कहने पे कर रहे हैं तो कल किसी और के कहने पे आपके ख़िलाफ़ भी कर सकते हैं, और बुनियादी तौर पे ये क्राइम है। और हम जहाँ जाते हैं लोग हमसे सवाल करते हैं। चकवाल का इंसिडेंट आपके सामने है, आई थॉट दे वुड स्टॉप ओवर देयर, लेकिन हमने नहीं देखा कि उन्हें रिट्रीव किया। आई वुड जिसे कहना मोटिवेट द यंग लीडरशिप ऑफ पंजाब, इवन चीफ मिनिस्टर पंजाब, टू लुक इनटू इट कि कल को क्या होगा, कल आप क्या जवाब देंगी बेसिकली, क्योंकि सबको पता है कि क्या हो रहा है। वो शांजू कहता है ना, इफ़ यू डोंट वांट टू बी नोन डोंट डू इट। तो जब सबको पता है, आप मेरे ड्राइवर से पूछ लें या किसी से पूछ लें, वो आपको इतनी सारी स्टोरीज सुना देगा। सो दिस इज़ नॉट द राइट वे ऑफ फाइटिंग क्राइम। आपने क्राइम ख़त्म करना है तो आप रूट कॉजेज़ पे जाएँ। आपने उस वक्त क्रिमिनल को पकड़ना भी है, सज़ा भी देनी है। फॉर एग्जांपल, आप FIA अगर ऑफलोड कर लेती है लोगों को एयरपोर्ट के ऊपर, 50,000 लोग जैसे कहते हैं ऑफलोड किया, तो मेरा अगला सवाल ये होता है कि पर्चे कितने हुए। मेरा अगला सवाल ये होता है कि जा क्यों रहे। मेरा अगला सवाल ये है कि हम क्या ऐसे इकदाम ले रहे हैं कि लोग बाहर ना जाएं, या अगर जाएं तो दुरुस्त तरीके से जाएं। ऐसी क्या आफत आ गई, सब भागे चले जा रहे हैं। आप यकीन माने, बाहर कोई जॉब्स नहीं है, बाहर बहुत मुश्किलात हैं, लेकिन कोई उनको बहका के लेके जा रहा है, कोई उनको जो है ना, जिसे आप कहें कि एक्सप्लॉइट कर रहा है। आपने उस एक्सप्लॉइटेशन को रोकना है, उस एजेंट्स को रोकना है। वो एजेंट्स है पाकिस्तान में नहीं है, बाहर मुल्कों के भी एजेंट्स हैं, उसमें दोनों तरफ मिलके ये काम कर रहे होते हैं। तो आप ऑफलोड एक आदमी को ज़रूर करें, लेकिन बुनियादी तौर पे मालूम करें कि ये जा क्यों रहा था और उसको भेज कौन रहा था। इसी तरह क्राइम के हवाले से जो है आप देखें कि क्राइम हो क्यों रहा है, आग लग क्यों रही है, एंड व्हाट्स दिस पैरेलल CCD इज़ डूइंग एंड अदर्स आर डूइंग, इट्स एब्सोल्युटली वी हैव नो आंसर टू दैट।
और मैं तो उसको सब लेवल जगह पे कह रहा हूँ, सीनियर लीडरशिप का, डोंट डू इट, एंड हुएवर इज़ डूइंग इट आई एम श्योर कि इसके कोई अच्छे नताइज नहीं आएंगे। और हमने माजी में भी देखा जब ये हुआ कुछ शहरों में, जैसे कराची में एक मौसूफ ये काम करते थे, अब हम यहाँ देख रहे हैं, तो उसका कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं था। उसके बाद आप देखें कि कई मोमेंट्स चली, लोग इंस्टीट्यूशंस के पीछे पड़ गए, पुलिस को बुरा भला कहने लगे। सो माई हम्बल रिक्वेस्ट टू द लीडरशिप ऑफ पंजाब एंड अदर्स वुड बी डोंट डू इट और स्टॉप इट। एंड और मैं ये कहूँगा तो लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन सवाल ये सबको पता है। बिल्कुल। तो मैं अगर ना कहूँ तो आई विल ऑल्सो बी अनफेयर। देखिए ना, आपने एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, मुश्किल काम है, लेकिन आपने प्रोसेस को फॉलो करना है ना। अगर कोई लाल बत्ती पे नहीं रुका, आपने उसका चलान करना है, उसके ऊपर फायर तो नहीं करना आपने उसके ऊपर। हो सकता है वो इमरजेंसी में जा रहा हो, लाल बत्ती, हो सकता है उसकी वाइफ बीमार हो सकता है उसका बच्चा बीमार हो, तो उसने इशारा तोड़ा, लेकिन ज़रूर आप उसको बाद में सज़ा दें, लेकिन उसका फायर तो नहीं कर सकते उसके ऊपर। एब्सोल्युटली। और आपने जिस तरह से कहा कि वो जो एक ट्रस्ट है, बजाय इसके कि वो मिसट्रस्ट जो है वो फर्दर स्ट्रेंथन हो, अब हमें ट्रस्ट जो है वो पैदा करना है और इस मिसट्रस्ट को दूर करने के लिए इकदाम लेने हैं, और ये एक पुलिस फोर्स को एक अवाम दोस्त बनाना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस, और इसी के साथ ही कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।